हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोनू परवेज़ व्लॉग। हमारा सफ़र आज का चालू हो रहा है। ज़ियारत के लिए जा रहे हैं और अगले आपको जो समझाएंगे बस में जो हमारे है उनकी आवाज़ रहेगी। और ये इतनी अच्छी ज़ियारत करवाई थी इन्होंने, इतने डीपली अच्छे से समझाया था कि सच में आंखें भर आती थी। बहुत सारे लोग हमें जानने वाले, पहचानने वाले रिश्तेदारों में, ख़ानदानों में जो दुआ मांगते मांगते ये दुनिया छोड़ गए, आ ना पाए। आप लोगों को अल्लाह ने उन लोगों में से चुना, उस शहर में बुला लिया कि जिस शहर की कस्में उठाई, और उस शहर अता किया कि जहां पर आपके महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुए। अल्लाह ने इस शहर मक्का की कस्में क्यों उठाई? बैतुल्लाह की वजह से, सफ़ा मरवा के लिए नहीं, अल्लाह के आखिरी महबूब पैदा हुए, इसलिए इस शहर मक्का की कस्में उठाई। और वो शहर अता कर दिया कि जहां पर एक का बदला 1,00,000 है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी शहर मक्का में पैदा हुए। उस जबल पर खड़े होते हैं जो दुनिया में सबसे पहला जबल है। उस जबल का नाम है जबल अबू कबैस। उस पर खड़े होकर क्या कहते हैं? ऐ मक्का वालों, मैं तुम लोगों के बीच में रहता हूँ, कभी मुझे तुम लोगों ने झूठ बोलते हुए सुना? सब ने कहा नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते, तुम लोग मेरे पास अपनी अमानतें भी रखते हो, कभी मैंने तुम लोगों की अमानत में खयानत की? सबने कहा नहीं, आप तो सच्चे हैं, आप तो अमानतदार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ऐ मक्का वालों, फिर आज मैं तुम लोगों को एक पैगाम दूं तो क्या मान जाओगे? सबने कहा जी हाँ, मान जाएंगे। और अभी हम जा रहे हैं गारे सोर की ज़ियारत करने के लिए। इसी जगह का वाकया है कि हजरत अबू बकर सदीक ये कहते हैं कि अब क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं पर फरमाया कि अपने पीछे की जानब पलट कर देखो, इस गार के दूसरी जानब बहुत गहराई है, नीचे की तरफ दूसरी जानब। तो हजरत अबू बकर सदीक क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा समंदर है, उसमें एक कश्ती है और वो किनारे पे खड़ी है। तो अल्लाह के नबी फरमाते वो खड़ी है ना, तो हम उसमें बैठेंगे तो परेशान क्यों होता है, हम चले जाएंगे। तो हुज़ार इकराम, जबल सोर का बहुत वाक़यात है। और हुज़ार इकराम, अल्लाह की रहमत से हम यहाँ पर पहुँचे। हम इस काबिल नहीं थे कि हमें शहर मक्का अता किया जाता। हमें तो दीनो इस्लाम यूँ मिला कि जैसे माँ बर्तन में खाना डालकर देते। मेट्रो ट्रेन के स्टेशन कुल मक्का में 9 स्टेशन है, 9 स्टेशन, जो कि 3 मैदान अरफा में है, 3 मीना में है, 3 मुज़दलिफा में है। और इस मैदान में मैदान अरफा के बीच में एक मस्जिद है, प्यारी प्यारी सी मस्जिद, मस्जिद निमरा। क्या नाम है? मस्जिद निमरा। इसके 6 मीनार हैं, 3 गुंबद हैं, और साल में 1 दिन के लिए ओपन हो, साल में 1 दिन के लिए। वो कौन सा दिन है? 9 ज़ुल्हज्जा का दिन, जो कि रुकन आज़म का दिन है। और हुज्जाज कराम, इसमें तकरीबन कम पेश 3 लाख हुज्जाज एक वक्त नमाज पढ़ सकते हैं। और कुछ लोग ये समझते हैं कि मैदान अरफा में मस्जिद निमरा में जाना हज का रुकन आज़म है। ऐसा नहीं है, मैदान अरफा में दाखिल होना हज का रुकन आज़म है। अभी हम मैदान अरफा में दाखिल होने वाले हैं। जब 9 ज़ुल्हज्जा को आएंगे तो दाखिल होंगे, तो अल्लाह पाक हमें हज से नवाज देगा। है, आ जाए ज़ियारत के लिए, अल्लाह बुला ले हज पे भी, उसके खजानों में कोई कमी नहीं। और पैसे के साथ में तो आता ही नहीं कोई, उसकी रहमत के साथ आता है, उसकी रहमत के साथ आता है। तो अभी हमारी गाड़ी मैदान अरफा में दाखिल हो चुकी है। तो मिल के मोहब्बत के साथ सभी लोग तलबिया पढ़ते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक।
अभी हम आ गए हैं मस्जिद निमरा। यहाँ पे हम 2 रकात नमाज अदा करेंगे और फिर दुआ करेंगे और फिर आगे चलेंगे। मस्जिद निमरा में 2 रकात नमाज अदा करेंगे। बस हो गया हमारा। चलो भाई। हाँ चलो चलो चलो। यहाँ पे हमने 2 रकात नमाज़ पढ़ी मस्जिद निमरा में और कबूतर को खाना खिलाया। और शनाया को बहुत शौक़ था कि मैं यहाँ पे आके खिलाऊँ कबूतर को खाना। और यहाँ पे भी बस हम बहुत ही सुकून ही मिला। हर जगह पे हमने जा के 2 रकात नमाज़ पढ़ी और बस यहाँ से निकले हम फिर जबल रहमत के लिए। ये जबल रहमत है, रहमत का पहाड़। यहाँ पे जाके दुआ मांगी जाती है। हम अभी है अराफात के मैदान के पास। ये देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पैदल चलने वाले रास्ते हैं हाजियों के लिए। ये साइडों पे पाइप लगे हुए ना, ये गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शावर चलाए जाते हैं। पूरे मैदान अरफात में, मीना में, मुजल्फा में ऐसे लगे, ठीक है। और इन्हीं रास्तों से चलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बाबा जान, अम्मी जान और मीठे मुर्शिद की निगाह का सदका मैंने इन्हीं रास्तों से 13 हज किए हैं पैदल, और इन्हीं रास्तों से मीठे मुर्शिद के साथ 2 हज किए हैं। अल्लाह तेरा करोड़ करोड़ शुक्र है। ये देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो दीवार है ये नहरे जुबैदा है। हारून रशीद की बीवी मलका जुबैदा के नाम से ये बनी नहर। मस्जिद मशहूर हराम, ये देखिए मस्जिद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा पाक लगा था। और ये प्यारी प्यारी मस्जिद ये भी हज पे 1 दिन के लिए ही ओपन की जाती है। पूरा साल ये मस्जिद भी बंद रहती है। और इसी मीनार से कंकर उठाएंगे, कितने कंकर उठा लेंगे, 70 कंकर उठाए जाएंगे। और उसका साइज क्या होगा, खजूर की गुठली की मानी, चने के दाने के बराबर उसका साइज होगा। और हो सके तो उसको पानी से वॉश कर लेंगे। जब हम हज पे आएंगे तो इन खैमों में कब आएंगे, तवज्जो है, 8 ज़ुल्हिज्जा को, बोलिए 8 ज़ुल्हिज्जा को आएंगे। इन खैमों में जब आएंगे मीना में कितनी नमाजें पढ़ेंगे, 5। हुज्जाज किराम, इसी रास्ते में एक कुरान पाक का वाकया नाजिल हुआ था, जो भी कि वो सुन लीजिए। एक अबरहा बादशाह हाथियों की फौज को लेकर अल्लाह के घर को गिराने के लिए आया। अबरहा बादशाह और अबाबील के परिंदे, उनके चूचों में 3 कंकर, जबकि एक कंकर वो हाथी वाले पर गिराते तो उस हाथी का भूसा बन जाता, उस हाथी को चीरते हुए नीचे चले जाता। ये है अबरहा बादशाह, ये हाथी वालों की फौज पर अल्लाह का अज़ाब आया। ये वादी है मैसर, जहाँ पर हाथी वालों की फौज पर अल्लाह का अज़ाब आया था। अस्तग़फिरुल्लाह। अब देखने वाले हैं हम बहुत ही बढ़िया ज़ियारत मकामी इस्माइल, इस जानिब मकामी इस्माइल। यहाँ पे हम अभी तमें हमें यहाँ से अब आप एहराम बांधोगे ना, यहाँ यहाँ से हम एहराम बांध के उम्रे की नियत कर लेंगे। फिर होटल में सामान वामान रख के खाना खा के फिर हरम शरीफ के लिए जाएंगे हम उम्रे के लिए। पापा और आप ना अभी एहराम बांधोगे, ठीक है? तुम लोग भी साथ? हाँ, मैं और पापा हम तो एहराम में ही है।
कॉफ़ी ले लो, चाय ले लो। Goyabar, Yadumi. क्या लिया तुम लोगों ने? हम लोगों ने एक पेप्सी और ये कैप्सूल ही दिखा दो पापा ने भी अभी एहराम पहन लिया है और अभी हम यहाँ से जाएंगे होटल। ये देखिए, ये है गारे हीरा। इसको जबले नूर कहते हैं। नूर वाला पहाड़ गारे हीरा, जबले नूर। इसके बिल्कुल आगे की तरफ वहाँ पर गार है और इस गार में से ऐसी खुशबू आती है जो पूरी दुनिया से कहीं से भी नहीं मिलती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर 40 से 41 दिन रुके और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक भी चाक किया गया। अब वो अदालत मस्जिद आयशा से आगे की तरफ वहाँ पर शिफ्ट कर दी गई है और यहाँ पर मस्जिद बनाई है। बिल्कुल आगे की तरफ जाएंगे, यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं, सीधे आखिर पे जाकर अम्मी जान का मकबरा आता है। ये जन्नतुल माला है और यहाँ पर आप बादल असर आ भी सकते हैं। और इसके पीछे की जानिब भी जन्नतुल माला है और ये बिल्डिंगों के पीछे भी जन्नतुल माला है। और ये देखिए मस्जिद जिन। जब मक्का फतह हुआ तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर अदा की। नमाज फजर में जब भी के कुरान पाक की तिलावत अदा की तो जिन्नात के जो वरो थे वो यहाँ पर मस्जिद जिन और फतह का परचम दिया और कहा, ऐ खालिद बिन वलीद, यहाँ पर फतह का परचम लगाओ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हजरत खालिद बिन वलीद को फतह का परचम दिया और वो यहाँ पर लगा दिया गया। तो इसके जब यहाँ पर फतह का परचम लगा तो इस जानिब ये देखिए, ये जो सुरख टाइल वाली मस्जिद है तो ये मस्जिद शजर है। मस्जिद शजर, ये देखिए बिल्कुल हमारी सामने जानिब उल्टी जानिब मस्जिद शजर। तो यहाँ पर एक दरख्त था तो फिर अल्लाह के नबी फरमाते, इस दरख्त को मेरा सलाम कहो। जब इतना सुना तो उस दरख्त ने बुलंद आवाज से सलाम का जवाब दिया। अहले मक्का के घरों तक उस दरख्त की आवाज गई और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इस दरख्त को अब कहो कि तुम्हें अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। और जब उसने सुना तो वो खुशी में झूमने लगा, ज़मीन को चीरता हुआ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गया, अदबन झुक गया। तो हुज़ूर इकराम यहाँ से ज़ियारतों का सिलसिला खलोज होता है। अल्लाह पाक दीन और दुनिया के बरकत अता फरमाए। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। बस हमारी सारी ज़ियारतें हो गई थी और फिर हम निकल गए थे हरम शरीफ के लिए। दोपहर का खाना वाना खा के और बस ये पहुँच गए हम हरम शरीफ के बाहर। मगरिब की अज़ान हो रही थी। हम अभी मगरिब में गए थे तो सुबह 4 बजे हम निकले थे वहाँ से। बहुत अच्छा था, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे जाके। और रात का मंज़र तो मतलब बहुत ही अलग होता है, बहुत ही अलग। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और काबा शरीफ को देखना मतलब तो आहा, सुकून मिलता है, सच्ची में बहुत बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ हम हर रोज़ जाया करते थे, हर रोज़। हमारा तवाफ़ हो गया। तवाफ़ के बाद ज़मज़म पीने का सुकून ही अलग है। और फिर शुरू हो गया हमारा सफ़ा मरवा का सफ़र। और पापा हमें इसके बारे में थोड़ा समझा रहे थे। थोड़े से पानी के लिए रोते थे, ऊपर आके देखते थे कि शायद कोई आता हुआ तो कोई पानी यहाँ से नानी आए तो ये सब पहले बाहर से नीचे कर लेकर, लेकिन अब क्या ब्रेक कर दिया पूरी है बीच में का, खाली ऊपर का हिस्सा रखा है। यहाँ पे तो वहाँ पर
और यहाँ पे आके मुझे इतने छोटे छोटे बच्चे हाजी बन के घूम रहे थे माशाल्लाह एहराम पहन के। तो मुझे मेरे असद की बहुत याद आ रही थी कि मैं भी मेरे बेटे को कब इतना अच्छा प्यारा सा एहराम पहन के लेके आऊँगी। इंशाल्लाह जल्दी लेके आऊँगी और मैं भी ऐसे हाथ पकड़ के चलूँगी मेरे बेटे का माशाल्लाह। जमजम का पानी हमने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हम अब यहीं पे पिएंगे जमजम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमको शिफा दे और हम लेकर भी आएंगे सबके लिए। हम आ गए हमारे बस के पास और अब हमें हमारी बस मिलेंगी तो बैठते हैं और निकलते हैं हमारे होटल के लिए। ये परवेज देखो सबको इस तरह से कार्ड बताना पड़ता है। और अगर हमें बस नहीं मिली तो टैक्सी में जाएंगे। फिर हम टैक्सी में निकल जाएंगे। ट्राई करेंगे कि मिल जाए। बस मिलना बहुत मुश्किल है। ये सारी फ्री बसेस होती है, मतलब जितने भी हाजी है जी उनके पास होटल के कार्ड दिए होते हैं और वो बताने होते हैं बस, और उसमें जाके बैठ जाना होता है। रास्ते में होटल आता है उतार देते हैं। ऐसी काफ़ी बस की मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा ये। अभी ये देखो ये गेट बंद कर दिया इन लोगों ने, अब सब यहाँ पे रहेंगे। चलो मिल गई फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। बस और हम अभी जा रहे हैं हमारे होटल। हाजी 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 કેટલી બધી जो है ना लोगों ने देखा ये पहाड़ को कट करके ये इस तरह से बनाया हुआ है रास्ते। और हम यहाँ पे गलत बस में चढ़ गए थे, लेकिन फिर आगे जाके उसने हमें आधे रास्ते में ही छोड़ दिया। फिर वहाँ पे जाके देखा तो मार्केट था बहुत बड़ा। फिर हमने वहाँ से कैब कर ली और कैब से हम फिर चले गए होटल। मुझे कितने क्यूट क्यूट खिलौने दिखे। वाह मुझे ये सब देख के इतनी खुशी हुई और मैं इतना चाह रही थी कि यहाँ पे थोड़ा सा घूमूं, लेकिन इन लोगों ने मुझे जो भगाया यहाँ से, मतलब तू पागल हो जाएगी, तू चल यहाँ से। कुछ लेने नहीं दिया ना देखने भी दिया इन लोगों ने मुझे। दूर दूर से ऐसे मस्त थोड़ा शॉट लेके ये देखो इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे इतने अच्छे खिलौने थे। लेकिन चली गई मैं चुपचाप, ठीक है कुछ भी नहीं लिया और निकल गए फटाफट से यहाँ से होटल के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 4-5 बज गए थे सुबह के। बस अभी हम हमारे होटल पहुंच ही गए और वहाँ से हम जा रहे थे और कुछ लोग आ रहे थे। मतलब सुबह सुबह भी काफ़ी लोग निकलते हैं और हम लोग बस जस्ट पहुँचे तो देखिए भीड़ लगी रहती है ऐसी। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय। और आपका प्यार दूंगा ढेर सारा। हम एवरी मॉर्निंग यहाँ पे कबूतर के लिए ला के